सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर हसनैन औलख ज़मान पाक से हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन बुखारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़मान पाक के बाहर जो सिचुएशन कल रात से देखने को मिल रही है और कहा जा रहा था कि 2 बजे की डेडलाइन ख़त्म हुई तो बस एक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, एक ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है। नफरी ज़रूर मौजूद है, रास्ते ज़रूर बंद हैं, क्या वाकई कोई ऑपरेशन हो रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि कल से जब से उसका ज़मान पार्क का घेराव किया गया है, 8 लोगों ने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की जो धर लिए गए हैं। कुछ ने नहर के रास्ते भागने की कोशिश की, कुछ ने सड़क के रास्ते भागने की कोशिश की, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिन 30-40 आदमियों का कहा गया था उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। 8 बंदे सिर्फ पकड़े गए हैं। लोग वहाँ हैं, मुख्तलिफ गाब्स में हैं। कुछ तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हैं जो अपने हुलिये के एतबार से पाकिस्तानी वैसे ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड तादाद होनी चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप 100 बंदा आप सिक्योरिटी के ऊपर आप रख लें और उनकी नेशनलिटी जो है पता चले अफ़गानिस्तान की है। तो एक तो ये सूरत हाल है कि ऑपरेशन के हवाले से इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है पंजाब गवर्नमेंट ने। वो ये कि एक तो जब फैसले किए गए हैं तो वहाँ से जो आम सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिस तरह फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, और साथ बाकायदा ये अनाउंस किया गया है कि जो स्ट्रेटजी है वो हम सीक्रेट रख रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट के अगर वहाँ से उन बंदों को हाई अप्स के दरमियान ये स्ट्रेटजी है, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी मूव है। ऑपरेशन इज इनएविटेबल। 2 वजह है। एक तो इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि मुझे और मेरे साथ के लोगों को कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। वो मिथ तो टूट गई है, वो तो आपने देख लिया, वो खुद भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेपनाह लोग जो हैं गिरफ्तार हैं जिनका। एंड यू स्टिल थिंक ऑपरेशन हैज टू टेक प्लेस। और हमारे जाओ जलाल को की निशानियां वापस मिल सकेंगी जिसको रऊनत के साथ बर्बाद किया गया, या फिर उनमें इन वाकयात में शामिल अफराद के साथ वही सलूक करना चाहिए जिसका जिक्र मुनहरिफ रहनुमा पीटीआई फैसल वोडा कर रहा है? अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही, बल्कि वहां तक पहुंच गई। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं कि ये जो बेगैरत है, बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है और गुमराही के तौर पे आग लगवाई है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। फैसल वोडा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है। क्या वाकई पीटीआई बैन होगी, कलअदम करार दे दी जाएगी? बात करेंगे। इस वक्त मुशीर बराए कानूनी अमूर जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, खासतौर पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी काम करते रहे कुंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि शवाहिद सामने रखे गए हैं कि किस तरह दहशतगर्द इस सारे वाकयात के अंदर मुलव्विस थे। क्या पीटीआई को बैन करने की तैयारी? नहीं, असूली तौर पर देखो जी, कालदम करार देने के जो इख्तियारात होते हैं वो वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत जो है वो आइन के आर्टिकल 17 के तहत किसी जमात को भी कालदम करार दे सकती है अगर ये साबित हो जाए कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस है, या उनकी जो उनकी पार्टी की सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत दुश्मन अनासर पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो ऐसी पार्टी के बारे में वफाकी हुकूमत जो है वो उस पार्टी को कालदम करार दे सकती है, और इसी आइन के आर्टिकल 17 के तहत तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को, वज़ारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रेफरेंस दायर करना होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ही उसको रेफरेंस को अगर मंजूर कर लेती है या उसको तस्दीक कर देती है या हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेती है, तो फिर वो पार्टी कालदम करार दी जा सकती है। और जो ही वो पार्टी कालदम करार दी जाएगी उसके तमाम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, तमाम मेंबरान बशमूल सेनेट वो जो है वो कालदम हो जाएंगे। पार्टी के दफातर पर जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको सीज कर देगी और तमाम बैंक अकाउंट जो है वो बंद, तमाम सीज कर दी जाएंगे। वो तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले आने के बाद होते हैं, और जब किसी जमात को आप कालदम करार दें, ये तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत किसी जमात को भी कालदम करार दे सकती है। अब जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, जब पूरे मुल्क में आग लगाई गई है और हमारी अस्करी तनसीबात पर हमले किए गए हैं, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भी कोई रास्त कदम उठा सकती है। और मैंने कल खुद, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे कल मैं गया हूँ, मैंने जिना हाउस देखा है, कमांडर हाउस देखा है, तो जिस अंदाज से तबाह बर्बाद किया, नजर आतिश किया गया, मस्जिद भी उन्होंने जला कर राख कर दी जो अंदर की मस्जिद थी।
तो इन हालात को देखते हुए उसके बाद एम आलम का वो जहाज जो पाकिस्तान की बहादुर सलामती की अलामत था, उसको भी नजर आतश कर दिया। बिल्कुल काबिल मुज़ब्बत है। और दिलशाद साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नाम और लोगों के साथ रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, तो इंतखाबी निशान उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होता है, पॉलिटिकल पार्टी का नेम और तमाम कवायद इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या रूल है, और क्या ये खबरें कि हुकूमत पंजाब ने इंफॉर्मेशन शेयर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, ये खबरें दुरुस्त नहीं है? नहीं, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि बहरहाल ये आपस में एडमिनिस्ट्रेबल होता है फैसले हुकूमतों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान अगर कोई मशावरत की गई है, इसका मैं इसे मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैंने तरीका बता दिया, अगर किसी पार्टी को कर्जन करार दिया जाएगा या दिया जा सकता है तो ये वफाकी हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, और आईनी वफाकी हुकूमत भी जो है इस पर कदम उठाने की मिजाज है। लेकिन बाकी अगर किसी तरीके से कोई मशावरत हो सकती है, ये मशावरत हो जाएगी तो बुलादा मामला होता है। लेकिन आप कानून आईनी तौर की जो है इख्तियारात वो वफाकी तो तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? क्या सवाल है आपका? कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सोच विचार हो रही है? नहीं, इसके बारे में वफाकी हुकूमत का ये मानूंगी जो है मैंडेट है, ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट होता है। सूबाई हुकूमत तो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। चले, आपका एनालिसिस क्या है कुंवर दिलशाद साहब? मतलब पहले भी, आज से माजी में भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी टूटी तो आपको पता है कि उसमें से एक नई जमात निकाली गई, नून लीग के अंदर से भी, यानी फिर खास तौर पे MQM का हवाला दिया जाता है। रिसेंटली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया। माजी में ये सब कुछ होता रहा है। फिर नेशनल पार्टी की एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेट किया जा सकता है इस तरह से कि उसको बैन करार दे दिया जाए? तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का तो वफाकी हुकूमत का ही मैंडेट है, लेकिन तहरीक इंसाफ वैसे टूट फूट गई है। तहरीक इंसाफ की बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो उससे अलहदी इख्तियार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी के अंदर जो है इंतशार पैदा हो गया है, और अंदर के अंदर पार्टी में कहा जा रहा है कि आपने जो जिस अंदाज से पॉलिसी इख्तियार की गई है तो वो खुद ही पार्टी के जो है उसके साथी के पास साथ छोड़ रहे हैं। तो ये खुद पे कोई नई पार्टी बन सकती है। तो इलेक्शन में जो है वो भी कंटेम्प्ट लगाने की सजा दे सकता है, और पार्टी की चेयरमैनशिप हटाने के बारे में हाईकोर्ट में भी केस देने से बात है कि चूंकि ये नाहल करार दिए जा चुके हैं तो इलेक्शन में पाकिस्तान को आर्टिकल 60(31) के तहत, तो इसी लिहाज से इनको जो पार्टी की सरबराही से भी हटाया जाए और सबोश किया जाए। ये तो हाईकोर्ट में भी केस देने से बात है, और कई मामलात में इलेक्शन पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग केस में भी इनको जो है इनकी पार्टी का सिंबल वापस दे सकता है। ये तमाम इख्तियार तो इलेक्शन में पाकिस्तान के पास है आईन और कानूनी तौर पर, लेकिन हमारी अदालतों ने इलेक्शन कमीशन को महफूज किया हुआ है। जब भी इलेक्शन में पाकिस्तान फैसला करता है तो कंटेम्प्ट के बारे में हो या कोई मामला भी हो, इमीडिएटली उनको जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को अपना कादर करार दे देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो हमारी अदालतों को अभी चाहिए ना कि मुल्क की जो सूरत हाल पैदा हुए, कोई आईनी इदारा कदम उठा रहा है, वो आप उसके बारे में जरा आईन और कानून को देखते हुए अपने फैसले करें। जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए हैं कि आइन के साथ साथ हमें जमीनी हकायक को भी देखना पड़ता है, हालात क्या है। ये बड़ा कुछ है उन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इशारा दिया है कि अब अगर आइन को देखें तो साथ साथ बाकी हालात को भी देखें ना, मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस वैसे कुंवर दिलशाद साहब आप बता रहे हैं उसमें तो फिर ये अल्टीमेटली कोर्ट के पास ही जाएगा ना मैटर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड करना है। वफाकी हुकूमत ये रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी, वो अगर फैसला करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन इसको डी नोटिफाई करेगा, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली बैन करना तो बड़ा मुश्किल है ना एट दिस पॉइंट इन टाइम तहरीक इंसाफ को।